तीरथ सिंह गुरुदेव की, हे जी धरूं चरणों में शीश, कारस जन्म लीला कहूं सो मोकू देव आशीष। देव के पिता का नाम जो था श्री राजू गुर्जर थे, निवासी गढ़ राजौर के थे, अलवर राजस्थान में पड़ता है। और जो सूरपाल जो थे चचेरे भाई थे, गोरे राजू के भाई थे, सोड़ा राजू की घरवाली थी, सुंदर सूरपाल की बहन थी, एलादी कारस देव की बहन थी, और जो बेंदा वैसला है वो देव का भंजा था। आइए इन बातों को मध्य रखते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं, सुनिए। दिल्ली शहर के पास में गड़रा था एक गांव, तहां पर जन्मी भ्रात दो राजू गोरे नाम। दिल्ली के पास में ही पड़ता है गढ़ राजौर, वहां के दोनों राजू गोरे रहने वाले थे। और क्या हुआ भैया, एक दिन की बात, बादशाह का राज करे वो काज सुनो चितलाई, 3000 बरस पहले की गाता रहो सुनाई। भैया मेरे प्रिय श्रोता बंधु, दिल्ली का बादशाह जो था उनका बड़ा ही यश था। उनके यहाँ उनका एक खूनी हाथी भी रहता था। यह कथा 3000 वर्ष पहले की है। और क्या हुआ भैया, ये पीरूपुरई का गांव के सोड़ा बाव के सुनो कहानी, के सुनो कहानी। गुरजर बंसा गोत लांगरी गोरे की वो रानी, से शादी हो जाती है, जहाँ की सोड़ा मैया थी, गुर्जर वंश में थी, गोत्र लांगरी था। और क्या हुआ, गोरे राजू को अनुज ताकि सोड़ा बाम, ता घर जन्मी कुमारी एक एलादी है नाम। आज सो एलादी का जन्म हो जाता है। भैया बताया है कि एलादी शंकर जी के वरदान से हुई थी। और बताते हैं कि एलादी पार्वती के अवतार थी। कई बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि एलादी इंद्र की अप्सरा के अवतार थी। बात दोनों ही सही है। आगे सुने क्या हुआ। अरे दिन दिन कन्या स्यानी होती, दिन दिन कन्या स्यानी होती, गुरजर वंश कमीलो गोती। एलादी दिन दिन जवान होती जा रही है। और क्या हुआ, एक दिन की बात, जल भरे वे कुआटा पे आई, हाथी मिल गयो मेरे बलदाई। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधु, एलादी जल भरने के लिए कुआटा पर चली है। उधर में बादशाह का हाथी विचरने लगा है, पीलवान साधने लगा, लेकिन पीलवान के हाथों में नहीं आता है। क्या हुआ भैया,
एलादी जैसे ही निकली है, क्या हुआ? एलादी जला भरी गई, अरे मेरे भैया कोई माता पिता के पास थी। आज एलादी ने साकर पर पांव रख दिया। है हाथी चिग नहीं पाओ, खड़ो को खड़ो रहेगो, गर्दन नवाए हो। आज ये हाल पूरा पीलवान ने देखो। इधर एलादी तो पानी भर के घर चली गई नौजवानों, उधर में पीलवान दिल्ली गयो, अरे मेरे पंचो कोई मन मेरे होत हो दास जी। चला जाता है हाथी को लेकर के, लेकिन दुखी पीलवान जाकर के बादशाह की कचहरी में बैठ गया। आज दुखी देखा है बादशाह ने तो एकदम से बोला, भैया ओ पीलवान, देख दुखी पीलवान को भूपति कहे वानी, भूपति कहे वानी, क्या दुख व्यापो तोई मेरी राजधानी। भैया दुखी बैठे हो वीरन, क्या चक्कर है? अरे मेरी राजधानी में क्या दुख पड़ गया तुझ पर, मुझे बात बताओ। पीलवान क्या बोलो महाराज, बड़ी अनहोनी की बात है गई, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखो। क्या बोला है? पीलवान कहने लगा, भूपति कहूँ साची, भूपति कहूँ साची, साकर पे धरे दयो पामच गयो नाची। आज पीलवान कहने लगा, महाराज गजब की बात हो गई। आज हमारा हाथी विचर रहा था, एक तुच्छ लड़की ने साकर पर पांव रख दिया, हाथी चिग नहीं पाओ, मैं की में खड़ो रहेगो। इतनी बलवान मैंने आज तक कोई लड़की नहीं देखी। बताया एलादी नाम है। भैया क्या हुआ है? पीलवान करे जोरे भूपत है बोले वानी, महाराज ये पीलवान करे जोरे भूपत से बोला वानी, गड़रा जोरा गम की बेटी लाई पानी। पानी भर के आ रही थी या सागर पर पांव रख दिया, हाथी चिग नहीं पा। महाराज बादशाह के लगा, अरे झूठ नहीं बोल, ऐसा नहीं है सके। आए धन्य बेटी की छाती है, सागर पे धर दो पांव चिगो नहीं त्यारो आती है। कुमर के शीश धरो मटका, आए कुमर के शीश धरो मटका, ये साकर राव
बादशाह दंग हो जाते हैं ऐसा? बोले हाँ। पीलवान से कहे भूप क्यों मारे से किए, हमने ऐसी सुताया जो तक सुनी न देखिए। आज बादशाह कहने लगे अरे ओ पीलवान काय के लिए सेकी मारो, हमने आज तक ऐसी कोई नहीं देखो जो हाथी रोक सके। बोले नहीं मैं महाराज सच बोलता हूँ। आज मंत्रियों को बादशाह ने बुलाया, कहने लगे गोरे राजू को बुला के लाइए मेरे पास। आए भूप ने दूत बुलाए, गणराज और गामक दोनों तुरंत पटाए। भेजा है गणराज और के लिए कि गोरे राजू को दोनों को बुला के हमारे सामने पेश करो। क्या हुआ भैया? सुन राजा की बेल भरो जलने न क्रोध वारी, हम देंगे काली जवाब रे पूछी घरवारी। भैया हम तुम्हारी बेटी एलादी के संग शादी करना चाहते हैं। बोला आपका क्या जवाब है? तुम्हारी बेटी हमारे मन में बस गई है, हमें ऐसी बलवान हमें चाहिए। राजू गोरे ने वहां तो कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगे महाराज हमें कुछ वक्त दीजिए, हम अपनी घरवाली को कुटुंब कबीला को पूछ के तुम्हें जवाब देंगे। बोले ठीक है। सोच रहे तुम वीर छूटी गई तीर लौटी घर आए, तुम भैयन की पूछे नारी रे कवारी का लाए। खवारी का लाए स्वामी खवारी का लाए, तुम भैयन की पूछे नारी रे खवारी का लाई। आज राजू गोरे दोनों घर आ गए। रंजो सोड़ा कहने लगी मेरे नाथ बादशाह ने तुम्हें क्यों बुलाया बताइए जल्दी से। तो दोनों भैया रोने लगे, बैठ गए, कहने लगे मेरी प्यारी क्या बताऊं। क्या बोले हैं? सुनो मेरी प्राणन प्यारी, कैसे बताऊं दिल की बात प्यारी। सुनो मेरी प्राणन प्यारी, कैसे बताऊं दिल की बात। आज कहने लगी है प्यारी मैं क्या बताऊं, गजब हो गया। अरे बादशाह ने ऐसी बात कही है जो हम मर जाएंगे लेकिन पूरी नहीं करेंगे। मेरी कुंवरी एलादी, मेरी
क्या न बताऊं। हमारी बेटी जो स्वतः एला दी है उसका डोला बादशाह मांगता है। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। रंजो सोड़ा सुनी बात जब मन में गई घबराई रे भैया। बादशाह पापी राजा ने आज कहा टकाई रे। आज रंजो सोड़ा रोने लगी, कहने लगी मेरे नाती ये क्या हो गया, ऐसा तो हम हरगिज नहीं करेंगे। चारों प्राणी कहे विधाता कैसी किस्मत है रे। प्राण भले ही कड़ जावे ना दे लादी बेटी रे। आज कहने लगी हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन बेटी का डोला नहीं देंगे बादशाह को। और रोने लगी है क्या हुआ। सोच समझ राज हुआ गोरे ने भाई